काठ के बच्चे। पत्नी की झील सी आंखों में गहरा प्यार और चेहरे पर स्निग्धता, भोलेपन के साथ साथ पावनता की झलक वह महसूस कर रहा है। फिर भी मन और बुद्धि का संघर्ष अनवरत चल रहा है, उठते बैठते सोते। उसे समझ नहीं आ रहा अपने मित्र की बात पर विश्वास करे या न करे। न करने का कारण भी तो नहीं है। वह क्यों झूठ बोलेगा मेरे साथ? उसे क्या लाभ होने वाला है? किंतु फिर भी वह कैसे विश्वास करे? दाम्पत्य जीवन विश्वास पर आधारित होता है। यदि मैं ही अविश्वास का मैल मन में लाऊंगा तो वह क्या सोचेगी? उसने चेन्नई राम को अपनी दुविधा और समस्या सुनाई। चेन्नई राम ने कहा, पशुपति, व्यक्ति कितना भी समीपस्थ और प्रिय क्यों न हो, उसकी कही बात सुनकर उस पर अपनी समझ, बुद्धि तथा विवेक से विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए। अंधविश्वास तुम्हें उस राजा के भांति जीवन के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से बीता हुआ कल सिर्फ हंसता है, हमारी नादानी और नासमझी पर। यह कौन सी नादानी और किस राजा की बात कर रहे हो चेन्नई राम? और उसकी कर्म घटना का मेरी समस्या से क्या संबंध? पशुपति ने कहा। देखो पशुपति, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें लोक कथाएं सुनाई उनमें जीवन का सार तथा शिक्षा छिपी है। अब यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि लोक कथाओं को कपोलकल्पित मनोरंजन का साधन मात्र समझता है या उस मनोरंजन से शिक्षा भी ग्रहण करता है। अस्तु सुनो, शताब्दियों पहले एक राजा था। वह बहुत दयालु था। शक्ति से जीता हुआ प्रदेश भी पुनः राजाओं को लौटा देता था। उसके इस सदाचरण एवं दयालु भावना के कारण उसे न केवल उसकी प्रजा प्यार करती थी, अपितु वे राजा भी सम्मान देते थे जिनके राज्य वह उन्हें लौटा देता था। उसके राज्य में धनधान्य की कमी नहीं थी। प्रजाजन खुश व संतुष्ट थे, किंतु वह राजा सदैव दुखी रहता था। राजा की अति प्यारी सुंदर राजकुमारी से शादी हुई थी, किंतु 6 वर्ष बीतने के बाद भी उसके आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। तब सभी सभासदों ने उनसे पुनः विवाह करने का आग्रह किया। उन्होंने भी सोचा कि इतनी सब संपदा का वारिस एवं भोग करने वाला राज चलाने के लिए उत्तराधिकारी चाहिए ही, अतः उसने अपनी ही पत्नी की बहन से विवाह कर लिया। किंतु दुर्भाग्य से वह भी बाँच निकली। कुछ दिनों बाद फिर सभासदों ने राजा को एक और विवाह करने की सलाह दी, किंतु राजा ने सोचा, लगता है मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। इसलिए उसने सभासदों की सलाह विनम्रता से टाल दी। अब उन्होंने अपना समय शिकार आखेट पर देना शुरू कर दिया। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और राजा भी अपने दुख को भूलकर आखेट में ही आनंद लेने लगा। एक बार राजा आखेट के लिए एक गांव से गुजर रहा था कि उसने एक नारी का स्वर सुना। नारी के शब्दों को सुनकर राजा वहीं थम गया। वह कह रही थी, तुम्हें मालूम नहीं, मेरी कोख 2 सुंदर लड़के और एक लड़ी को जन्म देने में सक्षम है और तुम गुलेल से इस पर कंकड़ मार रहे हो। राजा ने देखा 16 वर्षीय एक सुंदर कन्या अपना पेट पकड़े साथियों को डांट रही थी। कन्या के नैनंश आकर्षित करने वाले थे तथा रूप में भी वह सुंदर थी। राजा उस रात्रि सो नहीं सका। उसके कानों में उस कन्या के वे शब्द गूंज रहे थे, मेरी कोख 2 सुंदर लड़कों और एक कन्या को जन्म देने में सक्षम है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।